12 मई को उमेश और रानी की शादी होती है और शादी के 2 दिन बाद जब उनका सुहागरात होता है तब लड़की कहती है कि मेरे पीरियड्स चल रहे हैं, अभी हम लोग कुछ नहीं करेंगे। वो उस दरमियान उमेश जो है वो उसकी बात मान भी लेता है, लेकिन ठीक उसके 3 दिन बाद जब उसने कहा था कि चलो भाई साहब हम जो है वो एक पति पत्नी की तरह अपना जीवन बिताना उस दिन से शुरू करेंगे, तब लड़की जो है वो घर का पूरा गहना और साथ ही साथ 2 सूटकेस में अपना कपड़ा और इसके अलावा 2.5 लाख रुपए कैश लेके फरार हो जाती है। कहां तक उमेश गुप्ता ने सपने सजाए थे कि यहां के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, शादी करके मैं सेटल हो जाऊंगा, लेकिन अब वही उमेश गुप्ता का कहना है कि मैं शादी करके बर्बाद हो गया। जब पूरी कहानी आपको बताऊंगा तो शायद शादी से आपका भी भरोसा उठ जाए, शायद आप भी शादी करने से पहले 10-20 बार सोचे और इसके ऊपर विचार करें कि भाई साहब शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मामला आपको भी हिला देगा। पूरी कहानी क्या है चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं, जानते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इस तस्वीर में इस लड़की को देखिए, यही है वो लड़की जिसने ऐन मौके पे जो ये आपको साहब दूल्हे साहब दिखाई दे रहे हैं, इनको उसने धोखा दे दिया। अब देखिए मामला जो है वो सबके सामने आया और जब मामला सामने आया तो सबका जो है वो माथा हिल गया। उमेश गुप्ता जो है वो बड़े सपने सजाए हुए थे। शादी जो है वो इन दोनों की जब तय हुई थी, दोनों एक दूसरे से फोन पे बात भी किया करते थे। ऐसा नहीं है कि इन दोनों के बीच में पहले बात नहीं हुआ है, बात भी हुआ है। शादी के शॉपिंग को लेके इन दोनों में मुलाकात भी हुई है। मतलब ये लड़की जो है ये बता रही है कि हम लहंगा इस कलर का पहनेंगे, तुम शेरवानी इस कलर का पहनना, लेकिन ये लड़की ये नहीं बता पाई कि ये किसी और से प्रेम करती है। और शायद इसी वजह से आज जो है वो उमेश इतना परेशान है और खुद को बर्बाद महसूस कर रहा है। इसने शादी में एकदम से पूरी तैयारी भी की थी। उमेश का कहना है कि 1 रुपए दहेज नहीं लिए हैं साहब, 1 रुपए दहेज भी नहीं लिए हैं। जम के शादी में खर्चा भी हुआ है, 2-2 जगह जयमाला हुआ और दोनों जगह ये जो लड़की है उसने माला भी पहनाया। सब कुछ ठीक चल रहा था और घर में एकदम से खुशियों का माहौल था, सब बढ़िया से हुआ और शादी भी बहुत धूमधाम से हुई। अब थोड़ा सा उमेश के बारे में जान लेते हैं। उमेश जो है वो कैमूर के मोहनिया का रहने वाला लड़का है। मोहनिया में ही इनका जो है अपना एक मिठाई का दुकान है जो इसे चलाया करते थे। इन दोनों की अरेंज मैरिज शादी जो है वो तय कराई जाती है घर वालों की मर्जी से। और अब जब शादी तय हो जाता है तो सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ जो है वो बढ़िया चल रहा था। अब शादी तय हुआ, शादी हो भी गया 12 मई को, 13 मई को लड़की भी आ गई। 14 मई के रात को जो है वो लड़की कहती है कि मेरा पीरियड्स चल रहा है, अभी हम लोग जो है वो कुछ भी नहीं कर सकते। और उसके बाद उमेश जो है इस दरमियान भी उस लड़की की बात मान लेता है। उसके बाद जो है 2-3 दिन और बीतते हैं। लड़की कहती है कि 2-3 दिन बाद हम लोग बिल्कुल पति पत्नी की तरह रहना शुरू कर देंगे। तब जो है उमेश कहता है कि चलो भाई कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी। और उसके बाद सब नॉर्मल रहता है। लेकिन 17 मई के रात को कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना ना उमेश ने किया था और ना ही उमेश के घर वालों ने। वो लड़की 2 सूटकेस में अपना तमाम बढ़िया बढ़िया कपड़ा जो है वो पैक करती है। लगभग 10 लाख का जेवर जो है वो उसी बैग में ठूस ठूस के भरती है और इसके अलावा 2.5 लाख रुपए कैश भी वो उठा लेती है। शादी ब्याह का घर था, पैसे रखे हुए थे, सब उसने उठा लिया। और उठा लेने के बाद उसने किया क्या, रानी आप देख सकते हैं ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती है। अब जो आपको यहाँ पे दिख रहा है उमेश, ये लड़का है, ये इसका अब ये देख लीजिए बेचारा एफआईआर करने पहुंचा है। मामले के बारे में बताया है कि मेरे साथ तो भाई बड़ा स्कैम हुआ है, धोखा हुआ है, हमको इस रानी नाम की लड़की ने धोखा दिया है। हमारी बातचीत हुई, हमें कभी नहीं लगा कि इसका बॉयफ्रेंड है, ये हमसे मिलने भी आई, कभी नहीं बताई कि हमारा बॉयफ्रेंड है। अचानक से मतलब शादी के बाद ये लड़की जो है वो 3-4 दिन तक बहाना बना के कि पीरियड चल रहा है, इस वजह से जो है हम लोग पति पत्नी की तरह अभी नहीं रह पाएंगे, हमारा सुहागरात नहीं हो पाएगा, और उसके बाद अचानक से ये भाग जाती है। ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है। अब देखिए ये कहीं ना कहीं इस लड़के का तो भरोसा टूट गया, ये लड़का तो मेंटल तौर पे डिस्टर्ब हो गया, ये लड़का परेशान है, डिप्रेशन में है। और किस वजह से, इसकी तो कोई गलती भी नहीं है। अगर मान लीजिए रानी को मना भी किया होगा तो किसने किया होगा, उसके परिवार वालों ने किया होगा। सबसे बड़ी गलती परिवार वालों की है। जब आपको पता है कि उसका मन नहीं है कहीं और शादी करके जाने का, तो जबरदस्ती शादी करा के एक लड़के के जिंदगी को बर्बाद करने का हक आपको किसने दिया, किसने दिया भाई? क्यों ये लड़का बर्बाद हो, जरा बताइए हमें। वो लड़की अगर आपसे कही होगी, घर वालों से कही होगी ना, और घर वालों को मालूम होने के बाद भी अगर वो इस तरीके से काम करते हैं तो गलत है।
या फिर उस लड़की की भी गलती तब है जब भाई तुम बता रही हो लहंगा इस कलर का पहनेंगे, साथ में शॉपिंग जो है वो करवाने जा रही हो, शेरवानी तुम ये पहनना, और फिर तुम अरे बॉयफ्रेंड के बारे में बता देती। मुझे लगता है जो लड़का ये कहने पे रुक जा रहा है कि मेरा पीरियड्स चल रहा है, वो ये कहने पे भी मान जाता कि चलो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो उसके साथ रहो। तब तो तुमने ये बताया नहीं। आखिरकार इस लड़के की गलती क्या है? और शायद यही वजह है कि शादी करने से पहले अब लोग जो है वो 10-20 बार सोचेंगे, विचार करेंगे, क्योंकि पता नहीं ना कि क्या होगा। उनके सपनों की रानी कहीं रानी जैसी निकली तो फिर तो गेम ओवर है भाई। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं, इस कहानी को लेके आप क्या सोचते हैं, कमेंट कीजिए, अपना विचार जो हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम रजत है।